हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने इसका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट देख लिया था कि हम अंडरराइटर को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा सर्च था। ठीक है, इसके बाद जस्ट बाद हमारे पास अपडेट है। तो मैं क्या करूँगा, एक करके सारा इंप्लीमेंट करता हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ और ये जो सर्च अंडरराइटर बाय ये जो आईडी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर अंडरराइटर को आपको सर्च करना है। जैसे मान लो मुझे एक इसको सर्च करना है, तो पहले तो मुझे ये मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं और वापस से एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, सर्च अंडरराइटर। अब हम इस मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, पर अब यहाँ पे क्या करना है ना कि जिस भी अंडरराइटर को सर्च करना है उसकी हमें आईडी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट लेंगे इससे, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर द आईडी ऑफ अंडरराइटर यू वांट टू सर्च। ठीक है, जो अंडरराइटर को सर्च करा उसका हम आईडी यहाँ पे ले लेंगे। ये हमारा सर्च वाला इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। तो हमें तो सिंपली जा करके मैंने बताया था कि जो भी सर्च वाली फंक्शनैलिटी है, अगर हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे हैश मैप के अंदर, तो हमें बहुत ही ईजीली यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ये जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंट आई डी इक्वल टू, और ये मैं ले लूँगा इसके अंदर आई डी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इससे हमारी आईडी मिल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे मैंने बताया था कि इसके बाद अगर हम स्ट्रिंग लेने वाले, ऐसे तो है नहीं, पर फिर भी हम यहाँ पे लगा देते कि अगर बात कभी फ्यूचर में हम अगर यूज करें यहाँ पे कहीं पे स्ट्रिंग, तो फिर हमें दिक्कत आ जाएगी वो बफर वाली। तो मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि मैप में अगर हम सर्च करने जा रहे हैं तो वो मैप में कंटेंट्स तो करना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो मैप डॉट कंटेंट्स, ठीक है, कंटेंट्स कि अगर ये हमारा आईडी यहाँ पे कंटेन कर रहा है तो मैं आप सिंपली पास करूँगा आईडी। आपको हैश मैप अगर मेरी वीडियोस देखे हो आपने, तो आपने ये पता होगा कंटेंट्स की क्या करता है कि उस पर्टिकुलर आईडी को चेक करता है कि वहाँ पे वो अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, अगर ये अवेलेबल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, इसका मतलब यहाँ पे इफ़ के कंडीशन के अंदर आएगा। ठीक है, अब ये इफ़ के कंडीशन के अंदर आ गया तो एक बार जब ये मिल जाएगा तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है मैसेज कि हमें ये फाउंड हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक ना पूरा का पूरा अंडरराइटर का जो डिटेल्स है ना, वो पूरी हम यहाँ पे एक किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ अंडरराइटर, और लेट से मैं इसको डिस्प्ले नाम देता हूँ, डिस्प्ले इक्वल टू, और ये जो पोजीशन है यहाँ से हम गेट करेंगे। ठीक है, अंडरराइटर डॉट गेट आईडी। अब यहाँ पे एक चीज़ है, हमने बोला था कि इसको हम सॉफ्ट डिलीट करेंगे, तो वहाँ पे अगर हम किसी को डिलीट कर दिए हुए रहेंगे तो ये कंटेंट्स तो करेगा, पर वहाँ पे जो होगा ये आईडी क्या दिखाएगा कि ये हमारे पास जो अंडरराइटर है वो अब डिलीट हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे इस डिलीटेड वाला उसको ट्रू दिखाएगा। अभी तो फिलहाल के लिए फॉल्स होगा स्टार्टिंग में, पर जब हम उसको डिलीट कर देंगे तो वो तो उसको ट्रू दिखाएगा ना। तो ट्रू दिखाएगा, उस केस में हमें उसको तो शो नहीं करना है, तो वो हमें यहाँ पे हैंडल करनी है। सबसे पहले हमने ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ लेट्स से इफ़ अंडरराइटर, ये जो हमारा वेरिएबल का नाम है ना, सॉरी जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा है उसका नाम डिस्प्ले डॉट। अब ये डॉट करेंगे, ये क्या है, इसके अंदर जितने भी चीज़ें थी, हमारी आईडी थी, नेम था, सब कुछ था। ठीक है, तो हम इसके अंदर से इज डिलीटेड वाला कॉल करेंगे, इज डिलीटेड। अगर ये इज डिलीटेड जो है वो ट्रू होता है, ठीक है, डिस्प्ले डॉट इज डिलीटेड अगर ये ट्रू होता है तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से अगर ट्रू रिटर्न करता है तो मुझे यहाँ पे एक डिस्प्ले मैसेज करना है। ये जो पूरी की पूरी फंक्शन है ये ट्रू रिटर्न करेगी तभी इसके अंदर जाएगा, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये इसके अंदर जाता है तो मुझे सिंपली यहाँ पे प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे हम मैसेज में प्रिंट कर देंगे कि लेट्स से दिस अंडरराइटर हैज़ बीन removed फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, मतलब हमारे डेटाबेस में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। हमें यहाँ पे ये सिंपली प्रिंट करके और यहाँ से रिटर्न कर जाना है। ठीक है, हमें वापस से सर्च ऑपरेशन नहीं करना है। इन केस अगर ये डिलीटेड वाला जो है वो फॉल्स होता है तो इसके अंदर जाएगा नहीं। और अब हम यहाँ पे काम करेंगे कि अगर वो इस डिलीटेड नहीं है तो हमें सिंपली उसको प्रिंट करना है। तो मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लिखेंगे अंडरराइटर फाउंड विथ आईडी, जो भी आईडी इसने पास किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईडी, और ये सब सारा का सारा अब हम डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, तो अंडरराइटर फाउंड यहाँ पे लिख देते हैं अंडरराइटर फाउंड। ठीक है, और इसके बाद हम उसके डिटेल को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो नीचे चलते इसको सेमीकोलन लगा के वापस से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
ठीक है। और यहाँ पे हम सारी डिटेल्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो मैं लिखूँगा अंडर राइटर आईडी, ठीक है। यहाँ पे आईडी हमें डिस्प्ले करानी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा प्लस और ये प्लस डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले डॉट और हमारी आईडी क्या थी, आईडी, ठीक है। यहाँ से हमें डिस्प्ले डॉट आईडी से हमें आईडी मिल जाएगी। इसको हम सेम कॉपी करते हैं इधर, ठीक है। इसको पेस्ट, वापस से पेस्ट, जो भी डिटेल्स हमें चाहिए वो सारा का सारा हम यहाँ पे शो कर देंगे। अंडर राइटर का नेम, नेम डिस्प्ले डॉट नेम, ठीक है। ये नेम यहाँ से हो जाएगा हमारे पास। फिर अंडर राइटर्स क्या था, डेट ऑफ बर्थ ना, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इससे हमारा डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ सिंपली लिखूँगा डेट डॉट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और साथ ही साथ हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए इसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ज्वाइनिंग और यहाँ पे मैं डिस्प्ले डॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। यहाँ से हमें ज्वाइनिंग यहाँ पे मिल गई, सारी डेट यहाँ पे मिल गई। अब मुझे यहाँ पे ये सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले करा दिए, ठीक है। अब अगर ये मैप के अंदर कंटेंट्स ही नहीं करे तो मुझे वो भी प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एल्स वाले पार्ट में आकर के प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और सिंपली इसके अंदर पास कर देंगे लेट्स से अंडर राइटर्स नॉट फाउंड, ठीक है। अगर मिला ही नहीं तो हम सीधा नॉट फाउंड प्रिंट कर देंगे। अगर मिल गया तो हमने बता दिया, अगर वो मिल गया और वो इनएक्टिवेटेड है, मतलब डिलीट हो चुका है हमारे डेटाबेस के अंदर से, तो हम यहाँ पे ये वाले मैसेज को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमने डेट ऑफ बर्थ सारा प्रिंट कर दिया। अब हमें यहाँ पे और कोई चीज़ प्रिंट करनी थी नहीं, ठीक है। लेट्स से ये हो गई हमारी, ऑलराइट, आई थिंक इतना हमारे लिए काफ़ी होगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। सेव किया इसको रन करते हैं, ठीक है। कुछ एरर आई, नॉट वन, ये सेमीकोलन हर बार छूट जाता है हमारा, कोई नहीं, ठीक है। वापस से इसको रन करते हैं। ये रन हो गया। फर्स्ट चॉइस एडमिन लॉगिन, लेट से एडमिन का जो आईडी था डिफ़ॉल्ट एडमिन 123 कर दिया, ये लॉगिन होगी। अब मैं अंडर राइटर को रजिस्टर करना है, इसकी आईडी 123, ठीक है। अंडर राइटर का नाम इंटर करना है, लेट से मैं लिखता हूँ कोड एक्स, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी 0920 कुछ भी लिखना यार, ठीक है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 12/09/23, ठीक है। ये हो गई हमारे। पासवर्ड हमें कुछ भी लिख दो, @1234 @1234, ठीक है। ये हमारी लॉगिन सक्सेसफुली होगी, ठीक है। अब हमारा डेटाबेस के अंदर ये रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। अब हम सर्च करते हैं, सेकेंड ऑप्शन सर्च करने का, इंटर अंडर राइटर आईडी, हमने 123 डाला। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या प्रिंट हुआ, अंडर राइटर फाउंड, आईडी 123, नेम इसका प्रिंट हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे हमारे का पूरा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम ना ये चेक करने के लिए, अगर मान लो कि उसको डेटाबेस से रिमूव कर देते तो ये डिस्प्ले होता है या नहीं, वो जो हम चेक करने वाले हैं वो उसके लिए हमें डिलीट वाला मेथड करना पड़ेगा। तो मैं अपडेट को छोड़ करके यहाँ पे अगर चलते हैं हमारे सीक्वेंस में, लेट्स से इससे बाहर निकलते पहले तो, ठीक है। हमारा अपडेट को छोड़ के हम पहले क्या करेंगे ना, डिलीट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, सेव करते हैं और चलते अपने एक डिलीट फंक्शन को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च बन चुका है, इसके जस्ट ऊपर बनाते चाहता हूँ मैं, ताकि हमारा ध्यान भी रहे कि हमने नीचे से बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड और डिलीट अंडर राइटर, ठीक है। ये हमने पास कर दिया। अब जिस भी अंडर राइटर को डिलीट करना है, यहाँ पे हम उसका यूजर आईडी लेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे हम पास करेंगे इंटर द आईडी ऑफ अंडर राइटर यू वांट टू डिलीट, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। इससे हम इसके इनपुट ले लेंगे और लेट से मैंने इसका नाम वापस से आईडी रखते हैं टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये हमने इससे इनपुट ले लिया। अब इस इनपुट को पहले तो डिलीट करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे वापस से ये कंडीशन लगेंगे, इफ़ मैप डॉट कंटेंट्स की, ठीक है। अगर ये आईडी कंटेन कर रहा है तो हमें सिंपली इसको क्या करना है, तब हमें इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम मैसेज भी प्रिंट कर देंगे डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे प्रिंट करेंगे अंडर राइटर, ठीक है, अंडर राइटर विथ आईडी, और जो आईडी हमने यहाँ पे पास करी थी, लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ प्लस आईडी, ठीक है। दिस आईडी इज़ डिलीटेड, ठीक है। मतलब ये जो अंडर राइटर आपने बोला था वो डिलीटेड हो गया, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव भी करेंगे तो हम सीधा सीधा मैप डॉट रिमूव कर सकते थे, पर मैंने बोला था कि हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सॉफ्ट डिलीट करेंगे। तो मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना मैप डॉट पुट, और वो उसको गेट करने के बाद ना उसकी जब वैल्यू अब समय अपडेट करनी है तो मैं सिंपली लिखूँगा हम मैप डॉट, यहाँ पे तो वही आईडी आएगी हमारी, आईडी कॉमा, अगर हम पूरी की पूरी एक नई एंट्री कर दे तो वो रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, चलो रिप्लेस ही कर देते हैं उस चीज़ को अभी, अगर जो ध्यान में आ रहा है हमें तो वो चीज़ हम कर लेते हैं। अंडर राइटर, ठीक है, इसको क्रिएट करके हम यहाँ पे आईडी पास करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास वैल्यू थी इससे पहले हम इसको पहले तो जो हम कर रहे थे वो सही कर रहे थे। अंडर राइटर यहाँ पे लेट से टैम्प मैंने एक बनाया इक्वल टू मैप डॉट गेट, और ये सिंपली जो आईडी पे डेटा वो मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ला लिया। ठीक है, अब इसी के सारे डेटा हमें डालना है। आईडी तो हमारा सेम है। ठीक है, हमें टैम्प डॉट आईडी के बाद हमारा पास क्या इनपुट था उसमें, अंडर राइटर की आईडी थी, फिर नेम था, तो हमने यहाँ पे टैम्प का नेम वो सेम रखना है। फिर टैम्प डॉट डेट ऑफ बर्थ कॉमा टैम्प डॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉमा टैम्प डॉट, और उसके बाद हमारा पासवर्ड था। ठीक है, तो पासवर्ड भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रखना, बस इज डिलीटेड वाला जहाँ अब यहाँ पे हमारा इज डिलीटेड था इसको हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, यहाँ पे हो गई हमारी अपडेट, और इसको हमें यहाँ पे क्लोज करना है। ठीक है, ये हमारा नया डेटा जाएगा यहाँ पे सब, और वो ओवरराइड हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये सही सही हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये अच्छा चलो इसका एल्स वाला केस भी, अगर मान लो इफ़ ये कंटेन करता है तो ठीक है, पर अगर कंटेन नहीं करता तो मुझे वो मैसेज भी प्रिंट कराना है। तो मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मुझे सिंपली पास करना है नो सच अंडर राइटर फाउंड। ठीक है, ये अंडर राइटर है ही नहीं, और उसके बाद डन, आई थिंक डन। ठीक है, चलो अब इसको एक बार हम इम्प्लीमेंट करके कर तो दिया हमने, अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको रन किया मैंने, ओके चलो वापस से रन करते हैं। रन किया, फर्स्ट चॉइस एडमिन लॉगिन एडमिन 1 2 3। ठीक है, अब हमें अंडर राइटर को रजिस्टर करना है तो मैं 1 2 3। ठीक है, अंडर राइटर का नेम लेट से वही सेम चीज़, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, पासवर्ड, अगेन पासवर्ड। ठीक है, देखो ये अंडर राइटर जो है वो रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका पासवर्ड हमें पता है, अब हम सर्च करते हैं पहले तो फर्स्ट टाइम, इसको सेकेंड ऑप्शन डाला हमने, लेट से हम सर्च करते हैं 1 2 3 को, तो यहाँ पे हमें सक्सेसफुली मिल गया, अंडर राइटर फाउंड लिखा। अब हम क्या करेंगे ना, इसको लेट से हम डिलीट करते हैं, तो मैं फोर्थ ऑप्शन डाला, यहाँ पे अंडर राइटर आईडी मांग रहा है तो मैंने 1 2 3 डाला, यहाँ पे रहेगा अंडर राइटर आईडी इज़ डिलीटेड। ठीक है, मतलब हमारा रिमूव हो चुका होगा और वहाँ पे इज़ डिलीटेड वाला ट्रू हो गया। अब हम सेकेंड चॉइस डालते हैं। ठीक है, और मैं सेकेंड चॉइस में यहाँ पे सर्च करता हूँ, और लेट से अंडर राइटर की आईडी 1 2 3 वापस से डालते, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास कि दिस अंडर राइटर हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, इसका मतलब डेटाबेस में नहीं फाउंड हुआ, इसका कहने का मतलब कि इस डिलीटेड वाला जो हमने लॉजिक लिखा था वो यहाँ पे चल रहा है। अब एक इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, कंफर्म करने के लिए मैं करता हूँ 1 2 1 2 3 4, ये हमारी अंडर राइटर पहले से रजिस्टर है नहीं, हम इसको सर्च करना चाह रहे हैं, इसमें देखते हैं कि हमारे पास अगर नॉट फाउंड का आता है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन डाला है सर्च के बाद का, कि अगर ये अंडर राइटर नॉट फाउंड वाला मैसेज प्रिंट होता है इसका मतलब हमारा सक्सेसफुल चल रहा है, अगर वापस से ये आता मतलब हमने कुछ गलती की। तो हम इसको वापस से रन करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, अंडर राइटर नॉट फाउंड। ठीक है, मतलब हमने जो लॉजिक लिखी थी सर्च करने का और डिलीट करने का, वो दोनों का दोनों सक्सेसफुली हमारा चल चुका है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या किया, हमने वो सॉफ्ट डिलीट कर दिया, तो अब वो डेटाबेस से रिमूव नहीं होगी, मतलब हमारे डेटाबेस में तो होगी। अगर हम उसको देखे प्रिंट करके देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, लेट से कहाँ पे, यहाँ पे जब रजिस्टर हुआ था ना तो हमारा वो प्रिंट हुआ था, पर फिर हमें वापस से रन करना पड़ेगा। मतलब ऐसे सिंपली समझ लो कि हम उसको डिलीट कर देते हैं ना तो वो सॉफ्ट डिलीट हो जाता है, और उस डेटाबेस के अंदर हमें बस वो इज डिलीटेड वाला जो मेथड था वो वहाँ पे, सॉरी जो इज डिलीटेड वाला वेरिएबल था वो हमारा फॉल्स से ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो ट्रू हो गया, इसका मतलब वो बताएगा कि ये हमारे डेटाबेस से रिमूव हो चुका है, और हमें आगे वो चीज़ फिर सर्च करके नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो हमारा सर्च स्क्रीन पर भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। अब हमारे पास रह गया अपडेट करने की बात। अपडेट में मुझे पासवर्ड अपडेट करना है, तो पासवर्ड अपडेट करने के लिए वापस से वो सारे वैलिडेशंस लगाने पड़ेंगे, वो सारा करना पड़ेगा, तो हम वो भी देख सकते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि हमने एक बार वैलिडेशन वाला देख लिया था, तो चलते वापस से ये वाला अपडेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सॉरी अपडेट
अपडेट अंडरराइटर पासवर्ड। ठीक है, मैंने सीधा यहाँ पे यही नाम लिखा, अपडेट अंडरराइटर पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे जो भी अंडरराइटर का पासवर्ड होगा उसको हम रिमूव करेंगे, सॉरी अपडेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यहाँ पे मुझे इनपुट लेना system डॉट आउट डॉट println। ठीक है, डॉट println, और इसके अंदर हमें लेना है इंटर अंडरराइटर आईडी। ठीक है, सिंपल अंडरराइटर आईडी, यहाँ पे उससे आईडी टू अपडेट। ऐसे थोड़ा सा याद रखने के लिए क्या कौन सा फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया, इसमें से आईडी लेते हैं, इंट आईडी इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यहाँ से हमारी आईडी मिल जाएगी। और एक बार आईडी मिल गई उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा वापस से काम चालू करना है। तो पहले तो हमें अपडेट करने से पहले सेम चीज़ चेक करना है कि पहले वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैं लिखूँगा मैप डॉट कंटेंट्स की। ठीक है, ये आईडी अगर कंटेन करता है तो हमें वापस से उसको अपडेट करना, वरना नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे अपडेट करने में जाता हूँ। अगर ये कंटेन करता है तो हम सिंपल अंदर इनपुट ले सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देंगे। ठीक है, कि हम आपका ये आईडी अपडेट हो चुका है। तो लिखना है सिंपल सा अंडरराइटर। ठीक है, अंडरराइटर विथ आईडी, इसको प्लस आईडी एंड देन प्लस और यहाँ पे इज अपडेटेड। ठीक है, अपडेटेड। अब ये हमारा अपडेट का मैसेज दिखाएगा। लेट्स हमें प्रिंट करने के लिए हम इसकी आईडी डिस्प्ले करा देते हैं। बस आईडी दिखाना है। ठीक है, हम यहाँ पे वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करें। अंडरराइटर विथ आईडी दिस, हम इसको अपडेट करें, इसलिए यहाँ पे एक मैसेज दिखा देंगे बस कि हम इसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, वापस से वो सेम लॉजिक लिखना है, फ्लैग वाला। ठीक है, और इसके लिए मुझे एक फ्लैग भी लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो इस फ्लैग को हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में बूलियन फ्लैग इक्वल टू, इसको कर देंगे ट्रू। ठीक है, फॉल्स करके कराते हैं ना, जैसे हमने किया था उसको नेगेटिव साइन लगा के। ठीक है, वाइल दिस फ्लैग इज़ नॉट सेटेड। ठीक है, अगर जब तक ये फ्लैग हमारा जो है ये कंडीशन को एग्जीक्यूट करते रहेगा, हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं println, और इसके अंदर हम लिखेंगे इंटर योर अपडेटेड पासवर्ड, इंटर योर अपडेटेड पासवर्ड। अब क्योंकि हमारा जो अपडेटेड पासवर्ड है वो लिखना ज़रूरी इसलिए है कि लेट्स से यहाँ पे हम वो वैलिडेशन हमने पहली बार लगाई थी, पर अगर मान लो कि दूसरी बार में इसने पासवर्ड गलत डाला, ठीक है, पासवर्ड अगर इसने गलत डाला तो वो पासवर्ड फिर क्या होगा कि वो वैलिडेशन हमारा काम नहीं करेगा ना। कि यहाँ पे वो जैसे उसने उधर हमने क्या लगाया था कि वो चार्ट टोटल 8 to 20 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, उसकी लेंथ होनी चाहिए, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट एक कैपिटल होना चाहिए, एटलीस्ट एक स्मॉल होना चाहिए। वो सारी चीज़ें फिर यहाँ पे नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पे भी सेम चीज़ें लगाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक अपडेटेड, लेट्स से एक वेरिएबल बनाता हूँ, अपडेटेड पासवर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, अपडेटेड पासवर्ड इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, सॉरी नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे हमारे पासवर्ड मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही हमने पासवर्ड ले लिया, अब हमें यहाँ पे वो वाली रेगेक्स वापस से डालनी है इसके अंदर भी। ठीक है, तो मैं रेगेक्स यहाँ से ही उठा लेता हूँ, ये वाली जो रेगेक्स हमने डाली थी ना, यहाँ से Ctrl+C और इसके अंदर ला करके हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, मतलब वो पूरी की पूरी लाइन ही हमें लाना है ना। तो मैंने यहाँ पे ये भी कर दिया, साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, पैटर्न वाला भी लाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड भी मैं इनपुट करा सकते हैं, पर ले छोड़ो, अभी देखते हैं पहले। तो यहाँ पे ला करके फिर अभी हमें ये दोनों लाइनें जो है, अरे यार, ठीक है, ये दोनों लाइनें हमने यहाँ पे रख दिया मैचर वाले। ठीक है, उसके बाद ये मैचर भी हो गया, हमने ये भी कर दिया मैच करके। उसके बाद हमारा इफ़ वाला कंडीशन जो था वो भी उठा के ले आते हैं वहीं से। ठीक है, हमने क्योंकि एक बार कर लिया ना, तो हमें बार बार ये करने की ज़रूरत है नहीं, बस एक बार समझ में आ जाए उसके बाद ईजी। क्या करते हैं, पूरा का पूरा लेके जाते हैं। ठीक है, जो हटाना होगा हम इसमें से हटा देंगे। तो पहले तो ये कॉपी करके यहाँ पे लेके जाता हूँ मैं, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और थोड़ा सा उधर चले जाओ, लेट्स ट्राई। ये मैचर हमारा यहाँ पे हो गया मैप डॉट, ये कंफर्म पासवर्ड हमने लगाया नहीं तो इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड भी हटा देते हैं, हम सीधा अपडेट कर देंगे। तो थोड़ा सा इसको हम उस तरह से, या फिर कर दे क्या,
व्हाट यू से, कर देते हैं। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड के लिए हम एक इनपुट ले लेते हैं फिर हमें यहाँ से कंफर्म पासवर्ड के लिए भी इनपुट लेना पड़ेगा। ये रहा। ठीक है, लेट्स से कंफर्म पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड और साथ ही साथ हमारा कंफर्म पासवर्ड भी लेना है, तो कंट्रोल वी, और हमारा कंफर्म पासवर्ड एंड अपडेटेड पासवर्ड। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड नहीं, यहाँ पे अपडेटेड पासवर्ड प्लस ये दोनों को चेक करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपडेटेड पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर सेम आता है तब। ठीक है, देख यहाँ पे हम कर देते हैं अपडेटेड पासवर्ड सिंपल। ठीक है, और एक बार हमने ये चेक कर लिया हमारा कंफर्म पासवर्ड अपडेट पासवर्ड सेम है, तो फिर हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे मैप डॉट पुट। और ये भी कर सकते हैं, ये इससे रिप्लेस भी कर देगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को करने में। और हमें इसको फॉल्स करना है। ठीक है, डन आई गेस, अंडरराइटेड अपडेटेड लिख देता हूँ, अपडेटेड। ठीक है, सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमारा हो गया, मैसेज हमने प्रिंट कर दिया। आई थिंक कितना काम कर जाना चाहिए। और हमारा ये ना लेट से हम डिस्प्ले करा देते हैं ताकि हमें ध्यान में हो कि हाँ हमने ये चीज़ करा है। ठीक है, इसको करते हैं सेव, होपफुली ये रन कर जाए, या कोई सेमीकोलन हमने नहीं मिस की इस बार, तो हमने मिस नहीं किया है, सब डाल दिया। सॉरी, थर्ड ऑप्शन डालना था ना हमें। ठीक है, वापस से इसको रन करते हैं। ये हमारा एरर आया। अच्छा, ये सारे तो हमें फेच करने हैं ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अंडरराइटर टेम्प इक्वल टू मैप डॉट गेट, और ये सारे के सारे वैल्यू हम यहाँ से ले आएंगे। ठीक है, तो मुझे बस यहाँ पे सिंपली आईडी, मैप डॉट नेम, मैप डॉट डेट ऑफ बर्थ, सारा का सारा हम यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, मैप डॉट डेट ऑफ बर्थ, मैप डॉट अपडेटेड पासवर्ड एंड डन। ठीक है, इसको हम वापस से रन करते हैं। मैप नहीं यार, टेम्प, क्या टेम्प डॉट एंड टेम्प डॉट। ठीक है, इसको सेव करते। अब तो रन हो जा कि नहीं, इस पे शुड बी अपडेटेड पासवर्ड। ठीक है, अपडेटेड पासवर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया, और कुछ रह गया। यस, कहाँ पे, सो मच, अपडेटेड पासवर्ड शुड बी देयर, अपडेटेड पासवर्ड, और कुछ रह गया क्या, अब रन करना चाहिए, नहीं अभी भी नहीं, ये तो हमारा अपडेटेड है, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तो हमारा, क्योंकि अपडेटेड पासवर्ड हमने अभी लिया है ना, तो इसको टैम के अंदर नहीं ढूंढेगा वो, अब रन करेगा। देखो, अब हमें फर्स्ट चॉइस, ठीक है, एडमिन 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक अंडरराइटर क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे अंडरराइटर की आईडी 1 2 3, अंडरराइटर का नेम लेट्स से CD लिखता हूँ इस बार। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी लिख दो, अभी तो कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, पासवर्ड हमें CD नहीं, ये तो अच्छे से लिखना पड़ेगा, codex@1 2 3 4। ठीक है, codex@1 2 3 4। देखो सक्सेसफुली रजिस्टर, अच्छा गलत लिखा क्या, codex@1 2 3 4, codex@1 2 3 4। ठीक है, अब हो गया रजिस्टर सक्सेसफुली। यहाँ पे देखो योर पासवर्ड इज ये है। ठीक है, हमारा मतलब अभी जो पासवर्ड हमने करंट सेट किया वो हमारा ये। अब हम क्या करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि हमने जो अपडेट वाला फंक्शन बनाया वो चल रहा है कि नहीं। थर्ड चॉइस अपडेट में आया, हमें 1 2 3 वाले को ही अपडेट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3, और इसके अंदर हमें कन्फर्म पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, एंटर योर पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड दोनों साथ में मांग लिया। अच्छा देखो, हमने यहाँ पे SC नहीं लगाया ना, हमें वापस से करना पड़ेगा, वेरी बैड। codex 1 2 3 4 5, codex नहीं, नीचे बच गया 1 2 3 4 5। हमने अपडेटेड पासवर्ड डाला, और इसका कंफर्म पासवर्ड codex@1 2 3 4 5, ये एंटर करते हैं। यहाँ पे देखो सक्सेसफुली चेंज हो गया, और यहाँ पे हमारा codex 1 2 3 4 5 हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें, कि ये सब चीज़ें तो समझ नहीं आ रही कि सच में वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता नहीं। तो एक काम करते हैं ना, हम एक मेथड बना देंगे जिसमें हमारा डिस्प्ले होगा,
और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड हम जैसे व्यू ऑल है ना, तो इसमें हम पासवर्ड भी अपना प्रिंट करा देंगे ताकि हम देख सके, बस वो देखने के लिए, वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अच्छी चीज़ नहीं किसी को पासवर्ड दिखा देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना कि एक यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड या फिर इसी के अंदर हम स्टार्टिंग में प्रिंट कर देंगे, बाद में उसको हटा देंगे, पर शुरू में प्रिंट कर देंगे ताकि हमें पता चले कि अच्छा हाँ ये वाली है, इसके पासवर्ड ये है, ठीक है। या फिर हम सर्च के अंदर भी कर सकते हैं इस चीज़ को, जैसे सर्च वाले था ना, लेट्स से ये सर्च के अंदर हमने जो अभी इम्प्लीमेंट करा था सर्च को, तो इसके अंदर हम यहाँ पे एक डिस्प्ले पासवर्ड वाला भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि हम अभी अभी के लिए करंट सिचुएशन के लिए कि हम देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड जो वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। लेट्स एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं, पर समझना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे देखो ये इनफाइनाइट लूप में बच गया, हमें यहाँ पे उसको फिर से फॉल्स भी करना था ना, कहाँ था वो, लैग ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से वापस से एक दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी टर्मिनेट होगा नहीं, इसको कट कर देते हैं सीधा, इसको वापस से रन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एडमिन 1 2 3, देन फर्स्ट चॉइस 1 2 3, और इसका नाम NP लिख देते हैं, कोई बात नहीं NPO था, ठीक है, कुछ भी लिख दो यार अभी तो, ठीक है। पासवर्ड हमारा लेट से कोडेक्स ही रखते हैं 1 2 3, ठीक है, कोडेक्स 1 2 3, ये हमारा हो गया 1 2 3 हमने पासवर्ड, कोडेक्स @1 2 3, कोडेक्स @1 2 3, अब ठीक है। देखो ये रजिस्टर हो चुका है। अब एक बार हम सर्च कर लेते हैं, इसके लिए सेकेंड चॉइस यहाँ पे हमने सर्च ऑपरेशन के लिए लगाया 1 2 3 डाला। अब देखो यहाँ पे हमारी जो पासवर्ड आई वो कोडेक्स 1 2 3 आया, ठीक है। अब हम इसको अपडेट करते हैं। लेट से मैंने थर्ड चॉइस डाला अपडेट का 1 2 3, पासवर्ड हम रख देते हैं इस बार king @1 2 3, ठीक है, king @1 2 3 4 5, कोई नहीं, king @1 2 3 4 5, अच्छा वो हटाना है हमें, ठीक है, वो ध्यान रखना। अपडेटेड सक्सेसफुली, देखो यहाँ पे ये किंग का चेंज हो चुका है, पर हम उसे देखने हैं तो मुझे वापस से सर्च वाले सेकंड ऑप्शन को डालता हूँ। सर्च करना है मुझे 1 2 3 वाले को, मैंने 1 2 3 किया। अब देखो यहाँ पे अगर पासवर्ड देखो तो वो चेंज होकर के हमारा किंग 1 2 3 4 5 हो चुका है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें देखना था कि वो चीज़ सही से काम करी कि नहीं, तो सक्सेसफुली हमारा काम कर रहा है। इसको बस यहाँ पे हमें sc.next लाइन लगाना है, इससे अब हमारा हो गया सक्सेस जो हमने चाहा था, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सेम काम करेगा जैसा हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया, ये इम्प्लीमेंट करके हमें देखना था, ये होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आप एक बार थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ बनाना चाहो तो बनाओ, बाद में अगर आपको मैं पूरा का पूरा कोड प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब में, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, उसमें आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने बस ये सारे इम्प्लीमेंट कर दिए, इसमें हम एडमिन के अंदर जा करके हमने ये सारे जितने भी ऑपरेशन थे, अब ये 2 बचे हुए, इसको भी अभी अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। अब उसके बाद ना हमारे पास सेकंड आ जाएंगे अंडरराइटर के लॉगिन पर, उसका फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप इसको प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, ठीक है। और थैंक यू।